बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के सेशन में ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन बहुत कम वक्त में बहुत आसान टेक्निक्स के साथ आपके साथ बनाना शेयर किया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम टेक्निक्स आपको समझ आ सकें। बढ़ते हैं अपनी लेआउट की तरफ। तो सबसे पहले 7 इंच के करीब हमने यहाँ पे पट्टी ली है और लेंथ की बात की जाए तो 15.5-16 इंच के राउंड अबाउट है। ये फुल साइज़ हमारा सूट है और चमक वाली साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। 7 इंच यहाँ पे हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन लगानी है जिसके आगे हमने तकरीबन 1 इंच का कर्व बनाना है। 1.25 इंच इसकी विड्थ हमने रखनी है इस स्ट्रेट लाइन की। उसके बाद हमने सीज़र की मदद से इस टेपर पोर्शन को हमने कट कर देना है। 7 इंच इसकी लेंथ है और 1 इंच का ये हमारा टेपर पोर्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने बिल्कुल इसी विड्थ में एक और पट्टी लेनी है। 8.25 इंच के राउंड अबाउट होगी ये इसकी लेंथ होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने ब्लैक का यहाँ पे हमने बैक कलर हमने यूज़ करना है और उसके लिए ये हमें पट्टी चाहिए होगी पेपर फ्यूज़ की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो शेप है वो बन जाएगी। और नेक्स्ट वन हमारा जो स्टेप है यहाँ पे हम कॉलर के लिए बनाएंगे। 3 इंच के राउंड अबाउट हमने लेंथ लिया और 1 इंच का हमने यहाँ पे टेपर कर्व दिया है। 1.25 इंच ही के राउंड अबाउट हमने जैसा कि पट्टी में हमने 1.25 इंच विड्थ रखी है, इसी तरीके से हमने कफ में और कॉलर में सेम एज इट एक ही पैमाइश रखनी है ताकि हमारे डिज़ाइन की जो लुक है वो एक जैसी लगे। यहाँ पे ये डबल पीस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप सिंगल पीस भी इसको कर सकते हैं, नो इशू। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप कॉलर हार्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 पीस पे बना सकते हैं, 2 पीस पे भी बना सकते हैं। इसमें ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये पोर्शन हमारा ब्लैक के लिए बड़ा जो हमारा पोर्शन है ब्लैक के लिए यूज़ हो जाएगा। ऊपर वाला हमारा जेनवन कपड़े के साथ यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे कफ हैं इनकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 10.25 इंच के राउंड अबाउट हमने रखा है। 3 इंच हमने इसकी विड्थ रखी हुई है और 1.25 इंच की हमारी ये विड्थ है। 4 इंच हमने यहाँ पे लेंथ रखी है और 1 इंच हमने टेपर दी है। और उसके बाद सेम एज इट यही तरीका हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपने ऑपोजिट जो है हमारा आपने कफ तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन सेम ऐसे ही स्टिप्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं जो कि हमारे बैक पोर्शन के लिए यूज़ होंगी। 2 स्ट्रिप्स हमारी यहाँ पे चाहिए होंगी। इनकी विड्थ की अगर बात की जाए तो 1.5 इंच के राउंड अबाउट हमारी विड्थ है और 6 इंच हमने यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ रखी है। अब हम इनको बैंड करते हैं। तो बैंड करने का जो तरीकाकार है, हमने आयरन करनी है। आयरन के बाद हमने यहाँ पे ग्लू स्टिक यूज़ करनी है। ग्लू स्टिक किसी भी बुक सेंटर से आपको मिल सकती है। उसके बाद आप यहाँ से इसको इस तरीके से टेपर करते जाएंगे तो आपकी जो फैब्रिक है बहुत अच्छे तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। कॉर्नर पे आपने कट लगाना है, एक बार आपने आयरन को अप्लाई करना है, उसके बाद ग्लू स्टिक अप्लाई करनी है और उसके बाद आपका फैब्रिक ऑटोमेटिक फिनिशिंग में बैठ जाएगा। बहुत आसान सी टेक्निक है। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बनाने में ये आपके लिए काफ़ी करामत साबित होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप बनानी है। ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब है। इसकी लंबाई आप 30 इंच के राउंड अबाउट रखें ताकि आपकी टोटल पैमाइश कवर हो जाए। यहाँ पे हमने डोरी पाइपिंग निकालनी है। ये मोटा थ्रेड आप किसी भी शॉप से जाके ले सकते हैं। कॉपी वगैरह और हमारे बुक्स वगैरह जिल्द करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग निकाल लेते हैं। सिंगल फुट से ये डोरी पाइपिंग आसानी के लिए निकाली जा रही है। तो इस तरीके से हमारी डोरी पाइपिंग निकल जाएगी। अब इस डोरी पाइपिंग को मुख्तलिफ पीसेस के साथ हमने अटैच करना है जो हमारी डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से हमने अपने छोटा जो हमारा ये पीस है इसको बिल्कुल इक्वल बिल्कुल एडजस्ट करना है, लेंथ वाइज भी और ब्रेड्थ वाइज भी, दोनों तरफ से। दरमियान में हमने डोरी पाइपिंग को अप्लाई करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कफ की शेप है वो प्रॉपर बैठ चुकी है। अब सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट पट्टी पे भी सेम एज इट इसी तरीके से डोरी पाइपिंग अप्लाई करते हुए हमारा जो वॉल पेपर है ब्लैक कलर का उसको हमने अप्लाई कर देना है।
अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक सी लुक हमारे डिज़ाइन की आपके सामने आ चुकी है। अब सेम एज इट इसी तरीके से हमारी जितनी भी जिस एरिया में हमने डिज़ाइनिंग की है उन एरियाज़ में हमने एंकर का थ्रेड यूज़ करते हुए एक बॉर्डर बना लेना है एक पैर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ब्लैक सा टच इसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसी तरीके से कफ में कॉलर में आपने सेम एज इट इसी तरीके से इस टच को दे देना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारा एंकर का थ्रेड यूज़ करते हुए 3 आपने इस तरीके से टांके लगा देने। ये टांके आपके डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये टांके लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ये टांके कोशिश आपने करना है कि ये सीधे हों। उसके बाद आपकी जो लुक है डिज़ाइन की वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत एक यूनिक सा कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा एक जिस जगह पे हमारा डिज़ाइन टर्न खा रहा है वहाँ पे आपने ये 3 स्टेप्स लगाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कॉलर की जो लुक है वो आप देख सकते हैं। एक यूनिक सा आइडिया किसी एज पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम वक्त में आप इसको बना सकते हैं, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए इस डिज़ाइन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो मज़ीद आपकी पर्सनैलिटी को ये 4 चांद लगा देगा। यहाँ पे आप कफ़ का भी दे सकते हैं, अपोजिट हमारा कफ़ बना हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन फाइनल होने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं। होप सो आज का डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।